जो है सब कुछ पोजीशन वगैरह क्लोज कर दिया, क्लोज करके मैंने जो है सेटअप वगैरह क्लोज कर दिया, मैं सोने चला गया। ठीक है, फिर मैं 3 बजे उठा, देखा मेरे इसमें तो ऑर्डर चल रहा है, मैंने चेक किया तो मैंने तो पहले ऑर्डर क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया था मेरे साथ, ये अपने आप गोस्ट ऑर्डर कैसे लग गया। नमस्कार मेरी ट्रेडिंग फैमिली, तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी ट्रेडिंग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष और आप देख रहे हैं बेंगल पुल्स। तो यह हमारा 1 ईयर ट्रेडिंग चैलेंज का आज है हमारा 28 वीक, लगभग 28 हफ्ता खत्म हो चुका है। और देखते हैं कि इस हफ्ते हमने क्या ट्रेड लिया था। ओके, और लाइव ट्रेड के सिवा भी मैं इस वीडियो पे और 2 टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूँगा। एक तो हो गया आपका पोजीशन साइजिंग की, ये सवाल जो था, ये सवाल था स्ट्रगलिंग ट्रेडर नाम से आपका आईडी दिख रहा होगा। इन्होंने पूछा था कि भाई आप 20,000 पे ही क्यों, मतलब कैसे बुक कर पाते हो, मतलब ट्रेड को, स्टॉप लॉस को कैसे, मतलब स्टॉप लॉस को 1% पे ही बुक कर पाते हो। दूसरा था पोजीशन साइजिंग कैसे करते हो। ठीक है, और ये था पहला सवाल था। और दूसरा सवाल था, ये था आपका कि अगर सडन, ये सवाल पूछा था मिस्टर सुब्रत विश्वास ने। इन्होंने जो पूछा था कि अगर सडन आपने बड़ा, मतलब थर्ड रोल किया, मतलब कि जो बड़ा क्वांटिटी में आपने पोजीशन साइजिंग लिया, क्वांटिटी बढ़ा ली, और उसी समय अगर 200 पॉइंट का, अगर 5 मिनट का कैंडल बनता है तो रिएक्शन करने का टाइम नहीं मिल पाएगा, तो उस समय आप क्या करोगे। तो सबसे पहले चलते पर पहला सवाल की तरफ। ये 2 सवाल मोस्टली आए थे, इन 2 सवाल को मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा, फिर चलेंगे हमारा लाइव ट्रेड की तरफ कि क्या हुआ था इस हफ्ते का। इस हफ्ते का जो ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ट्रेजेडी वाला था, बहुत सारी घटनाएं हुई इस हफ्ते। पहले तो ट्रेड जो है हमारा बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया था और वो गया अप साइड में, लेकिन उसके बाद भी हमें हमारा टारगेट देके गया। और दूसरा था ऐसे गोस्ट ऑर्डर, मतलब अपने आप ही ऑर्डर लग गए मेरे, मतलब मेरे अकाउंट में। तो ये सारी चीज़ों में बात करूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोजीशन साइजिंग के ऊपर कि कैसे जो है आप हमेशा 20,000 पे ही बुक कर पाते हो, मतलब अपने 1% कैपिटल पे ही स्टॉप लॉस बुक कर पाते हो। देखिए स्ट्रगलिंग ट्रेडर जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, स्टॉप लॉस 2 या 3 टाइप के, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका जैसे कि अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख के स्टॉप लॉस लगा ले, ये हो गया। ठीक है, एक होता है मॉनिटरिंग स्टॉप लॉस, मतलब अकाउंट के M to M के ऊपर है। मैं हमेशा, मतलब 20,000 पे बुक नहीं कर पाता हूँ, मैं हमेशा 20, मतलब उसी जब M to M स्टॉप लॉस का यूज़ करता हूँ। मतलब मेन मेरा फोकस है कि जब भी मेरे अकाउंट के 1% स्टॉप लॉस पे आ जाता है तो मैं उसको बुक कर देता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था, ये भला मैं स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा जो है मॉनिटरिंग स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। मतलब जो M to M में जो भी जब भी, मतलब मेरे 1% के आसपास जब भी आएगा तो मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये भी एक टाइप का स्टॉप लॉस है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, और पोजीशन साइजिंग की बात करूँ तो देखिए ये है, ये आपको आपके रिस्क के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कैपेसिटी कितना है। जैसे मेरा 1% के आसपास है, ठीक है, तो मैं उतना ही लेता हूँ, उतना ही, मतलब पोजीशन को उसी हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ पोजीशन साइजिंग को, या उतना ही लॉट लेता हूँ कि मेरा जो है 1% के आसपास ही जो है स्टॉप लॉस हिट हो। तो उसी हिसाब से मैं पोजीशन साइजिंग को डिज़ाइन करता हूँ। ये आपके रिस्क के ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो और कितना रिवॉर्ड उसके बदले लेना चाहते हो, इसके ऊपर बनता है पोजीशन साइजिंग। ऐसे में आपको, मतलब मेरा पोजीशन साइजिंग, मेरा रिस्क फैक्टर अलग है, आपका अलग होगा। ठीक है, तो आपको जो है पहले आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से स्टॉप लॉस को लेना चाहते हो। ठीक है, BS सिस्टमैटिक ट्रेडिंग तो मैं इसीलिए जो है चीज़ों को एज ए कैलकुलेशन में इजी हो, अकाउंट में जब भी मैं ट्रेड करूँ उसको कैलकुलेशन में इजी हो, इसीलिए मैं जो है चीज़ों को फिक्स रख के करता हूँ कि 1% स्टॉप लॉस एंड 3% के आसपास जो अपना टारगेट, इसी हिसाब से जो है डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन था इनका, जो बता रहे थे कि एज ए 200 पॉइंट अगर 5 मिनट का कैंडल अगर हिट हो जाता है तो मतलब उस टाइम पे आपको रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए एनी इमरजेंसी केस, ठीक है, क्योंकि मुझे डिक्शनरी ट्रेडिंग का मुझे पता नहीं, लेकिन एज ए सिस्टमैटिक ट्रेडिंग जो है ऐसा हाइपोथेटिकली नहीं होता है कि अगर 250 पॉइंट गिर गया तो क्या होगा। भाई होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मान लेते हैं कि आप कैश में इन्वेस्टमेंट किया है, दूसरे दिन जो कंपनी बंद हो सकता है कि नहीं, एज ए हाइपोथेटिकली अगर सोचें। ठीक है,
ठीक है। आपने जो स्विंग ट्रेड लिया, दूसरे दिन बाजार खराब हो सकता है, आपने एक स्टॉप लॉस डिसाइड किया कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है किसको डिसाइड किया, स्विंग ट्रेड लिया मानते हैं स्टॉक में, दूसरे दिन जो है सर्किट पे जाके हिट होता है स्टॉप लॉस के बाहर, उसमें लॉस हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं ओवरनाइट, ठीक है। तो ये बात ऑप्शन सेलिंग में कहाँ से आ जाता है कि अगर दूसरे दिन गैप डाउन खुल गया है या 250 पॉइंट सडन मूव हो गया, तो ये तो हर चीज़ में हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज तो हर ट्रेड में हो सकता है, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकली ऐसे सोच के नहीं चलना है कि ये हो जाएगा तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। होने को तो आप खुदा ना खास्ता ना हो ऐसा, कभी भी जो है गाड़ी में एक्सीडेंट हो सकता है, आप साइकिल पे जा रहे हो पीछे वाला अटैक करते सकते हैं, कभी मैं ऐसा नहीं चाहूँगा इस चीज़ को, मतलब होने को बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकली थॉट्स है। यहाँ पे जो हम सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करते हैं, भैया ट्रेडिंग करते हो डेटा के बेस पे करते हैं, मतलब कि डेटा के रिजल्ट के अनुसार करते हैं। फिर भी मैं मान लेता हूँ कि एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ, पहले बात तो 250 पॉइंट पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ठीक है। 250 पॉइंट इतना छोटे पॉइंट पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। दूसरी बात 250 पॉइंट, क्योंकि हमारा आपको पता होगा कि मैं अपनी पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब दूसरे ट्रेडिंग स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात जो है एनी इमरजेंसी केस मान लेते हैं, एनी इमरजेंसी केस, तो हम जो है फिक्स एक ही रिस्क खुला रखते हैं ओवरनाइट के लिए, ओवरनाइट रिस्क जिसको हम बोलते हैं, या ब्लैक स्वन रिस्क जिसको बोलते हैं, वो होता है लगभग कैपिटल का 10 से 15% के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा कुछ भी हो जाए, उससे ज़्यादा जो है कैपिटल नहीं उड़ सकता, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है हेज करके ही हम उतना ही हेज करके चलते हैं, ठीक है। तो एनी इमरजेंसी केस, यानी या कुछ भी इमरजेंसी हो जाए तो 15% से ऊपर नहीं जा सकता। हालांकि 15% जाने के लिए मार्केट को जो है 0 पे खुलना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और मैक्सिमम कोई भी इमरजेंसी एक्सीडेंट केस होता है तो उसमें से जो है कैपिटल का 5% ही, 4 से 3 से लेकर 5% के बीच में ही रहता है, ठीक है। मेरे को जहाँ तक मैंने सारे ब्लैक स्वन इवेंट में मेरे सारे गलत गए, सारे ट्रेड गलत गए, मैं सारे ब्लैक स्वन इवेंट में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मुझे ये चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि 3 से 5% के बीच में कैपिटल जो है जाता है। उससे भी शायद बहुत ज़्यादा बाद में भी शायद कोई बड़ा ब्लैक स्वन इवेंट में हो, उसमें शायद ज़्यादा जाए, लेकिन कुछ भी हो जाए 10% से ऊपर नहीं जाता। तो ये सारे रिस्क को कैलकुलेट करके जो है हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हाइपोथेटिकली सोच के नहीं चलना है, ठीक। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो हम डायरेक्ट जो है चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और देखते हैं कि इस हफ्ते का ट्रेड क्या था। मैं डायरेक्ट इस बार दिखा देता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से आप सब। ओके ट्रेडर्स, तो समझ लेते कि इस हफ्ते हमने क्या ट्रेड लिया था, क्या टेक्निकल एनालिसिस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, कि यहाँ पे जो ट्रेंड था हमारा, ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है बड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो इस जगह पे जो है प्राइस ने जो है ऑलरेडी अप ट्रेंड में चल रहा था, ठीक है। तो इस अप ट्रेंड के बाद बाजार ने जो है एक ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा था, यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जो है सस्टेन किया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा हटा था, इस जगह पे जो लो है, इस लो के नीचे भी क्लोजिंग दिया। मतलब कभी भी आप देखोगे ये जो ट्रेंड जब से चालू हो रहा था तो नीचे के साइड में जो है क्लोजिंग नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डाउन साइड में क्लोजिंग दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये कुछ तो ये था पहला पॉइंट, हमारा ट्रेंड जो था चेंज हो चुका है, और ये था मतलब पहला पॉइंट था यही कि ट्रेंड जो है रिवर्सल हो चुका है। और दूसरा था यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन पैटर्न देखेंगे तो ये कुछ वेज पैटर्न, फॉल इन वेज पैटर्न जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे जो फॉल इन वेज भी एक्टिवेट हो चुका था, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेकडाउन आया था, ठीक है। तो ये था हमारा 2 पॉइंट, एक तो था हमारा ट्रेंड जो है रिवर्सल हो चुका है, दूसरा था हमारा फॉल इन वेज पैटर्न को जो है ब्रेकडाउन किया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, यहाँ पे अगर आप मोमेंटम चेक करेंगे तो प्राइस एक्शन में प्राइस जो है डाइवर्जेंस भी है, ठीक है। मतलब प्राइस ने क्या किया है, प्राइस का जो मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा लो होने लगा था, नीचे के साइड में डाउन साइड में जाने लगा था इस जगह पे, और जिसको हम बोलते हैं कि एज RSI डाइवर्जेंस, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। हर वीडियो में मैं बताता हूँ, तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो प्राइस जो था उसका मोमेंटम जो था वो काफ़ी ज़्यादा लो हो रहा था। तो यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट ये मिल गया था, RSI डाइवर्जेंस मिल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सिंपली ट्रेड को डिप्लॉय कर दिया था। ट्रेड क्या था, मतलब थोड़ा सिंपल क्वांटिटी हमने जो है यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस जो है हमारा पूरा गलत गया है, और इस जगह पे जो है प्राइस सेम जहाँ पे हमने एंट्री किया था उसी जगह पे आके क्लोज दिया है, तब भी जो है हमने हमारा टारगेट अचीव कर लिया। कैसे, हम उसको समझाते हैं, ठीक है। यही होता है ऑप्शन सेलिंग का खूबी। इसी वजह से जो है लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं कि टारगेट अगर गलत भी जाता है, अगर वो स्लोली जा रहा है
तो आपको टारगेट दे के जाएगा। अगर प्राइस में मोमेंटम नहीं है, अगर प्राइस गलत भी जा रहा है, गलत डायरेक्शन में भी जा रहा है, तब भी आपको जो है टारगेट हिट होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, सबसे पहला जो हमने ट्रेड किया लिया था, सबसे पहला जो हमने थोड़ा क्वांटिटी मतलब फार आउट ऑफ द मनी जाके हमने जो है यहाँ पे ट्रेड को डिप्लॉय किया। क्या था, 24,750 का हमने जो है स्ट्राइक प्राइस हमने सेल कर दिया था और उसको हेज किया था, 100 पॉइंट दूर हमने हेज किया था, ठीक है लगभग। और 3500 क्वांटिटी हमने डिप्लॉय कर दिया था। इसका जो मेन मतलब इसका जो प्रॉफिट वैल्यू था लगभग 12,000 के आसपास था, मतलब 0.60% के आसपास था, ठीक है। तो जैसे हमने ट्रेड को डिप्लॉय किया, बाजार जो है सीधा ऊपर की तरफ घूम गया भाई साहब, यहाँ तक ऊपर की तरफ घूम गया। और ये शुक्र है कि मतलब एंट्री जो था वो मंगलवार को हुआ था, लेकिन इसलिए जो है हमारे पास जो है खाली एक्सपायरी के लिए 2 ही दिन बचे थे, इसलिए जो है थीटा डी के काफ़ी ज़्यादा भारी हो रखा था, थीटा जो है काफ़ी ज़्यादा भारी हो रखा था क्योंकि एक्सपायरी के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था। तो प्राइस जो है ऊपर की तरफ गया, स्लोली गया, जिसकी वजह से जो है हमें कोई भी बहुत ज़्यादा M2M फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से जो है बाजार जैसे ही नीचे की साइड में दोबारा आया, रिट्रेसमेंट दिया नीचे साइड में, तो प्रीमियम जो है दोबारा मेल्ट हो गया, ठीक है। और हमने जो प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक करके हमने जो है सेकंड क्वांटिटी हमने वहाँ पे ऐड कर दिया। सेकंड क्वांटिटी क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा 4,000 के आसपास जो प्रॉफिट मिल रहा था, हमने जो है सेकंड क्वांटिटी ऐड कर दिया, तो सेकंड स्ट्राइक प्राइस ऐड कर दिया। जैसे उसको क्लोज करके दोबारा जो है रोल डाउन कर दिया, क्योंकि प्रीमियम प्रॉफिट हमें मिल रहा था, अब हमें जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 24,650 का सी हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और उसको जो हेज किया था लगभग 100 पॉइंट दूर हेज किया था। 24,750 का हमने 100 पॉइंट दूर हेज किया था, ठीक है। अभी जो है हमने क्या किया, हमने जो है मतलब 4,000 प्लस 16,000, ठीक है, मतलब लगभग 20,000 के आसपास हमारा डाउन साइड में प्रॉफिट था। और ऊपर साइड में जो है, ऊपर साइड में तो रहता है 20,000 के आसपास लॉस रहता है। तो इतना हमने अकाउंट वैल्यू जो था हमारा नीचे के साइड में अगर ट्रेड सही जाता है तो हमें जो है 1% के आसपास हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही हुआ। यहाँ पे जैसे हमने ट्रेड को एंट्री किया, ऊपर के साइड में चला गया भाई, ऊपर के साइड में गया। M2M भी काफ़ी ज़्यादा स्विंग किया, लगभग 10,000 के आसपास लॉस दिखा रहा था यहाँ पे। लेकिन ये था कि ये इतना ज़्यादा ऊपर जाने के बाद भी ये बहुत स्लोली गया, धीरे धीरे गया, जिसकी वजह से जो है हमें ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं हुआ। और एक्सपायरी आ गया था दूसरे दिन, और जैसे ही डाउन साइड में नीचे के साइड में रेड कैंडल बनाया तो उसमें भी जो है प्रीमियम मेल्ट हो गया। प्रीमियम मेल्ट हो गया, हमने जो उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे जो हमने थर्ड क्वांटिटी जो हमारा फाइनल क्वांटिटी है उसको ऐड किया। वो क्या था, यहाँ पे जो हमने फाइनल क्वांटिटी ऐड किया लगभग 24,500 का सी हमने ऐड शॉर्ट किया और उसको जो है 150 पॉइंट दूर 24,650 का सी हमने यहाँ पे हेज किया था, ठीक है। ये था हमारा फाइनल क्वांटिटी। यहाँ पे प्रीमियम देखोगे, प्रीमियम में फ़र्क मिलेगा। पहले जो है 10 रुपये का प्रीमियम में कैच कर रहा था, अभी जो है 20 रुपीज़ का प्रीमियम हम कैच किया, ठीक है। तो यही रहता है मेरा जो है फिक्स रहता है, 10-10-20 का जो है प्रीमियम हम ग्रैब करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड को डिप्लॉय किया, बूम, ट्रेड जो है यही से नीचे के साइड में चला गया और हमें जो है शार्प फॉल आया और हमें जो है तुरंत प्रॉफिट में आ गए। लगभग हमने जो है 61,000 के आसपास प्रॉफिट किया था। लेकिन यहाँ पे एक घटना मेरे साथ हुआ। क्या हुआ, मेरे अकाउंट में जो था वो ऑटोमेटिकली दोबारा ऑर्डर लग गया। मैं जो है सब कुछ पोजीशन वगैरह क्लोज कर दिया, क्लोज करके मैंने जो है सेटअप वगैरह क्लोज कर दिया, मैं सोने चला गया, ठीक है। फिर मैं 3 बजे उठा, देखा मेरे इसमें तो ऑर्डर चल रहा है। मैंने चेक किया तो मैंने तो पहले ऑर्डर क्लोज कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या हो गया था मेरे साथ, ये अपने आप गोस्ट ऑर्डर कैसे लग गया। तो मैं सोचा कि चलो काइट से पूछ लेते, मतलब कस्टमर केयर पे पूछ लेते कि क्या हुआ था। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने जो है जो लिमिट ऑर्डर लगाया था, मतलब मेरे टारगेट ऑर्डर एक लगा के रखा था लिमिट में, थोड़ा सा दूर जगह डिस्टेंस जाके, जैसे कि मान लेते हैं टारगेट से थोड़ा सा ऊपर हम लगा के रखते हैं। अगर कई बार हम क्या ध्यान नहीं रहता है तो कम से कम उस लिमिट ऑर्डर पे लग के हमारा ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा दूर रखता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है पहले जो है मैंने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया, एक ऑर्डर मैं कैंसिल कर दिया और एक ऑर्डर मेरा हाथ से मेरे से छूट गया किसी रीज़न की वजह से। एक ऑर्डर जो था मेरा छूट गया, वो था सेलिंग ऑर्डर था, वो दोबारा बाईबैक हुआ। और जैसे ही बाईबैक हुआ, लगभग मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा, हमें मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था 48,000 यहाँ पे दिख रहा है, और पहले का जो है 14,000 के आसपास प्रॉफिट जो था पहला बुक किया था। तो यहाँ पे पोजीशन सारे क्लोज हो चुके थे। फिर जो है मैंने लास्ट में जब जैसे ऑर्डर लगा 3 बजे के आसपास, मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो ये रहा 3 बजे के आसपास, यहाँ पे जैसे उस टाइम पे जो प्रॉफिट मेरा घट के हो गया 44,000, मतलब मैंने जो गेन किया था उसमें से 5,000 कम हो गया था। ये तो मेरे लिए काफ़ी एक बड़ा मिस्टेक था। मैंने वहाँ पे दोबारा जो है पोजीशन को क्लोज किया, और 3 बज चुके थे, प्रीमियम सारे मेल्ट हो चुके थे, जो मैंने सेल किया था उसका दोबारा बाईबैक हो गया था।
अभी क्या करें, प्रीमियम जो है 0 हुआ है और यहाँ पे जो मेरे प्रॉफिट से लगभग 4000 के आसपास जो है कम हो गया था। जो मेरा टारगेट था वो मेरे को मिल नहीं पाया, जो 60,000 मुझे मिला था उससे जो 5000 कम हो गया लगभग। जो है मुझे मेरे पास जो हाथ में मेरे नेट हाथ में आया था वो 55,000 के आसपास मेरे हाथ पे आया था। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को मतलब ये काफ़ी बड़ी गलती थी मेरे से, अपने आप से ये चीज़ बड़ा कोई गलती हो सकता था, कई बाइंग साइड में हो सकता था। तो मैं आगे से इस चीज़ को ध्यान रखूंगा। वैसे मैं भी इंसान ही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे से भी गलती हो ही गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो अकाउंट यहाँ पे ड्रॉप हुआ था वो दोबारा रिवाइव हो चुका है। और आगे देखते हैं कितने हफ्ते सही जाते। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।